गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फिर आ गए हम आपके लिए एमसीक्यू लेकर पावर शेयरिंग का, क्योंकि कल पावर शेयरिंग का एमसीक्यू आपको नहीं करवाया गया था। कल सिर्फ फेडरलिज्म एक्सप्लेन किए थे। इसके पहले अभी हम जो है क्या किया है, फेडरलिज्म का एमसीक्यू करवाए हैं। अब फिर क्या कर रहे हैं, पावर शेयरिंग का एमसीक्यू करवा रहे हैं। इसके बाद जो है जैसे ही इसका एमसीक्यू खत्म होगा उसके 5 मिनट बाद आपको सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे वीडियोस पर और बनाते हैं आज का पावर शेयरिंग का बोर्ड एग्जाम का टॉप 15 एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग का एमसीक्यू से, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि बेल्जियम शेयर बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड डैश। मतलब बेल्जियम जो है कौन से कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता था। पहला फ्रांस हो गया, दूसरा नीदरलैंड हो गया, तीसरा जर्मनी हो गया और चौथा पूछ रहा है कि कौन सा होगा। इंग्लैंड होगा, नॉर्वे होगा, लग्जमबर्ग होगा कि इटली होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि बेल्जियम अपना बॉर्डर कौन से कंट्रीज के साथ शेयर करता है। तो बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और किसके साथ? किसके साथ शेयर करेगा, जल्दी से बताइए। तो शेयर करेगा किसके साथ अपना बॉर्डर? वो लग्जमबर्ग के साथ। ऑप्शन क्या होगा? सी। क्या आंसर होगा इसका? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक। अब कल पढ़ाया गया था कि पावर शेयरिंग में जो कंट्री था ब्रुसेल्स था और एक कौन सा था, उसका कैपिटल था। ठीक है, कंट्री नहीं, ब्रुसेल्स तो कैपिटल ही था, कंट्री था बेल्जियम। तो यहां पर पूछ रहा है कि ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था। तो ब्रुसेल्स में 80% लैंग्वेज क्या बोला जाता था? फ्रेंच। और 20% क्या बोला जाता था? डच। तो ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा कौन सा लैंग्वेज बोला जा रहा है? फ्रेंच। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 20% ऑफ द पीपल ऑफ ब्रुसेल्स स्पीक। अब देखिए ऑपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया। यहां पर क्या पूछा था कि 80% लोग, ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच। और 20% कौन सा बोलते थे? तो डच। तो यहां पर पूछा कि 80% कौन सा लैंग्वेज पूछ रहे हैं, तो क्या बताएंगे? फ्रेंच। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया कि 20% कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, तो क्या बताएंगे? डच। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन इज तमिल स्पीकिंग। मतलब श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल स्पीकिंग पर्सन है, जो तमिल बोलते थे, अब चाहे वो इंडियन तमिल हो चाहे वो श्रीलंकन तमिल हो, उनका परसेंटेज कितना था, कितने परसेंट थे टोटल पॉपुलेशन में वो, तो उनका परसेंटेज कितना था, जल्दी से बताइए। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? श्रीलंकन पॉपुलेशन तमिल स्पीकिंग कितने परसेंट में थे? तो 18% में थे। कितने परसेंट में? 18। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? सी वाला। क्या होगा? सी। नेक्स्ट में लिखा है कि व्हेन डिड श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। श्रीलंका जो है कौन से ईयर में इंडिपेंडेंट हो गया? जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो बताना है कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। हम देख रहे हैं इधर इस मोबाइल में कमेंट कौन कौन कर रहे हैं, जल्दी से बताइए कि ऑप्शन क्या होगा। श्रीलंका जो है कब इंडिपेंडेंट हुआ था? तो ऑप्शन आ रहा है सी। ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन कौन सा होगा? सी आंसर बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि श्रीलंका का कैपिटल क्या है। ठीक है, क्या बताना है? कैपिटल ऑफ श्रीलंका। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैपिटल ऑफ श्रीलंका क्या था। तो कल बताया गया था कि श्रीलंका का 2 कैपिटल है। दोनों कैपिटल कमेंट करके बताने हैं कि श्रीलंका का कौन कौन से 2 कैपिटल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है कि व्हेन डिड द सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका एंड। अब जो सिविल वॉर था श्रीलंका का, वो खत्म कब हुआ? ठीक है, सिविल वॉर चल रहा था, तो सिविल वॉर एंड कब हुआ, क्यों? तो सिविल वॉर के लिए कल बताए थे कि अपने ही कंट्री के लोग जब आपस में सिटीजन्स जो है, सिटीजन्स के ही बीच में, एक ही कंट्री के सिटीजन्स के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, चाहे किसी भी रीजन की वजह से हो, लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, उस कंडीशन में हम लोग उसको सिविल वॉर बोलेंगे। मतलब एक ही कंट्री के ही लोग जब आपस में क्या करने लगेंगे, वॉर करने लगेंगे। तो इसका ऑप्शन बताना है कि सिविल वॉर खत्म कब हुआ श्रीलंका में। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? 2010, 2009, 2005, 2011। क्या आंसर होगा इसका? तो श्रीलंका का जो है सिविल वॉर खत्म कब हुआ था? श्रीलंका का सिविल वॉर खत्म हुआ है 2009 में। अभी तक कोई आंसर नहीं बताया है। चैप्टर पढ़ने पे ध्यान दीजिए आप लोग, चैप्टर को क्लियर कीजिए। बिना चैप्टर क्लियर किए जल्दी से एमसीक्यू में मार्क्स नहीं आने वाले हैं। एमसीक्यू में मार्क्स कटते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि एमसीक्यू में कुछ भी टिक कर देंगे तो सही हो जाएगा। टोटल
टोटल आपको हम बताए थे कि टोटल 37 मार्क्स आने वाले हैं आपके, लगभग 1 लाइनर या 1 मार्क्स एमसीक्यू से बोल सकते हैं, जिसमें से 20 क्या थे, 20 एमसीक्यूज हैं, 12 मार्क्स के आएंगे आपके केस स्टडी, ठीक है, 12 मार्क्स से क्या आएंगे केस स्टडी, और 5 मार्क्स से क्या आएंगे मैप। टोटल कितने मार्क्स हो गए 37 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल रहे हैं कि आप जो है 1 मार्क्स का एमसीक्यू टिक कर दीजिए, केस स्टडी 1 लाइनर आंसर लिख दीजिए, मैप सही कर दीजिए। तो 37 में कम से कम आपको 30 लाना भी तो होगा, तभी तो आपका मार्क्स जो है ज्यादा आएगा एसएसटी में। बाकी जो बच गया 40 मार्क्स वो तो डिस्क्रिप्टिव है, उसमें आप जितना लिखिएगा, जितना एक्सप्लेन कीजिएगा उतना मार्क्स मिलेगा, उसमें स्टेप मार्किंग भी मिल सकता है, लेकिन इसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं है। अगर ऑप्शन गलत हुआ तो 0 मार्क्स हो जाएगा डायरेक्ट, इसीलिए इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, बी ऑप्शन होगा, मतलब आंसर आएगा 2009। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गिवन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का एग्जांपल कौन सा होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अभी हम जब फेडरलिज्म का एमसीक्यू बता रहे थे तभी पहले ही एक्सप्लेन किए थे कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जब पावर को लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड कर दिया जाएगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन श्रीलंका देयर आर अबाउट -% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। श्रीलंका में बताना है कितने परसेंट ऐसे क्रिश्चियंस थे, ऐसे कितने परसेंट क्रिश्चियंस थे जो दोनों लैंग्वेज बोलते थे, तमिल भी और सिन्हाला भी, मतलब दोनों को मिला के जो तमिल भी बोल रहे हैं और सिन्हाला भी बोल रहे हैं, ऐसे कितने क्रिश्चियन पर्संस थे यहां पर, जल्दी से बताइए कितने क्रिश्चियन थे। तो ऑप्शन क्या होगा, 10% कुछ लोग बता रहे हैं, नहीं गलत है। क्या होगा, 7%। क्या होगा, 7% लोग ऐसे थे जो क्रिश्चियन थे लेकिन लैंग्वेज कौन सा यूज करते थे, तमिल और सिन्हाला, ठीक है। अब ये बताइए कि जो सिन्हाला है उसको श्रीलंका में कब उसका लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया गया, ठीक है। श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज, श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज जो है कौन से ईयर में, कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूशनली अनाउंस कर दिया गया कि श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। लिखा, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन श्रीलंका देयर आर अबाउट %। अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जिसका भी आंसर सी वाला होगा, ऑप्शन सी 7%। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि सिन्हाला लैंग्वेज श्रीलंका में कब जो है अनाउंस कर दिया गया कि वहां का वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप का जो अपना बॉर्डर कौन कौन से कंट्री से शेयर करता है, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग। तो ये बिल्कुल पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको लिखा था कि बेल्जियम जो कंट्री है वो अपना बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और किसके साथ शेयर करता था, तो आंसर क्या था, लग्जमबर्ग। अब यहां पर फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग दे दिया है तो आंसर क्या होगा, नीदरलैंड, ठीक है। क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इन श्रीलंका एज एक्ट वाज पास्ड इन डैश। श्रीलंका में एक्ट कब पास हुआ था, क्या करने के लिए, टू रिकॉग्नाइज डैश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। तो कौन सा लैंग्वेज, सिन्हाला लैंग्वेज को वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया गया, ठीक है। और डिसरिगार्ड किसको किया गया, तमिल लैंग्वेज को, क्योंकि तमिल लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन बहुत कम थे, ठीक है, तो उनको डिसरिगार्ड किया गया और सिन्हाला को प्रायोरिटी देके वहां का उसको ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया गया, एक्ट पास कर दिया गया। और कब ये एक्ट पास किया गया, तो 1956 में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, कि 1956 में एक्ट पास हुआ था श्रीलंका में जो ये डिसाइड किया कि श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला होगा और तमिल लैंग्वेज बोलने वाले पर्संस का डिसरिगार्ड किया गया, ठीक है। क्या ऑप्शन होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स इज कंसंट्रेटेड इन डैश रीजन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में जो तमिल बोलने वाले पर्संस थे, मतलब श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, श्रीलंका में जो तमिल बोलने वाले पर्सन थे वो कहां रहते थे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट, कौन सा ऑप्शन होगा, कहां रहते थे, तो ये रहते थे नॉर्थ ईस्ट में। कहां रहते थे, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर पॉपुलेशन इनका सरवाइव करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बेल्जियम। अब ऐसे भी क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ठीक है।
तो बताएं जल्दी से। चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं चौथा ऑप्शन आ जाओ भाई ऊपर, ये रहा चौथा ऑप्शन है ऑल द करेक्ट। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बेल्जियम। पहला, द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज बेल्जियम वाज रिच एंड पावरफुल। बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले लोग तो सबसे ज्यादा थे, तो वो रिच भी थे, पावरफुल भी थे, क्योंकि सारा जो राइट्स था उन्हीं के फेवर में था, तो ये तो सही है। डच लैंग्वेज जो है बेल्जियम में डोमिनेट करता था, सही बात है कि डच लैंग्वेज वहां पर डोमिनेट करता था या नहीं करता था। थर्ड लिखा है कि ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ये भी सही है। और फोर्थ लिखा है कि इन बेल्जियम द लीडर्स रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल बाय डिसरिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। नहीं, इसमें कंट्रीज का बात तो अलग हो गया, अपने ही कंट्री के लोगों में मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, दूसरे कंट्री के लोग तो थे ही नहीं वहां पर। क्या आंसर होगा इसका? सारा सही है? 1 2 3 सही है कि 2 3 4 सही है कि 1 3 सही है? जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। क्या होगा? सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सा बोला जाता है? जब तुरंत बताए हैं पीछे क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ लोग बोल रहे हैं 1 और 3 होगा, ठीक है, मान लेते हैं 1 और 3 होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि स्टडी द मैप थ्रूली एंड मेंशन द लैंग्वेज दैट द डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम। अच्छा, बेल्जियम में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाला लैंग्वेज कौन सा था? तो यहां पर तो लिखा ही हुआ है, सबसे ज्यादा कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था वैसे कहां पर? बेल्जियम में। तो फ्रेंच और डच, यही 2 लैंग्वेज बोले जाते थे। मेजरली पूछेगा तो डच हो जाएगा, मेजरली पूछेगा तो क्या हो जाएगा? डच, ठीक है। अब ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट करके आप बताइएगा बाद में कि इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि हाउ पावर शेयरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इंडिया में पावर शेयरिंग कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हाउ पावर शेयरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन बेल्जियम। बेल्जियम में कैसे पावर शेयर किया गया था। अब आपको बताना है कि इंडिया में कैसे पावर शेयर किया गया है। तो सेम फेडरलिज्म पूरा एक्सप्लेन कर देना है कि इंडिया में जो पावर डिवीजन है वो फेडरलिज्म के थ्रू डिवाइडेड है, ठीक है, जिसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को दिया गया है, ठीक है। आप इसको कमेंट करके बताइए कि ये आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यस और नो। बन रहा है तो अच्छा बात है, नहीं बन रहा है तो आप केस स्टडी पे ध्यान दीजिए क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी सारे चैप्टर्स के आपको सिर्फ हम 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू बता रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ ऑप्शन बताना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या तो डी होगा। अभी इसी चैप्टर्स पे बाकी चैप्टर्स जब पढ़ा के कंप्लीट कर लेंगे तब उस पर केस स्टडी भी आएगा। तो आप केस स्टडी वाले एमसीक्यूज भी कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, तब तक के लिए गुड नाइट।